नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर और आप देख रहे हैं बी4 न्यूज़। बी4 न्यूज़ की इस खास पेशकश को लेकर के, पंचायती राज तलक की इस खास प्रस्तुति को लेकर के आज हम पहुंचे हैं करनाल ज़िले में गरोंडा उपमंडल के गांव बेगमपुर में, जहां पर हम लोग आज ये जानेंगे कि गांव के अंदर पंचायत को लेकर के क्या माहौल है और क्या चर्चाएं जो हैं गांव के अंदर चली हुई है। तो नमस्कार जी। सर, आप बेगमपुर के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, बेगमपुर। सर, जैसा आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं सरकारी स्तर पर जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो उसी पंचायत चुनाव की गांव के अंदर आपको क्या तैयारियां नजर आती हैं? भाई साहब, सरकार की तैयारियां तो पिछले 1-1.5 साल से लगभग पूरी हैं। बार बार कहना तैयारी पूरी है, इलेक्शन कभी भी हो जाएगा। सरपंच थक लिए बेचारे, वोट मांग बैंक है, सब आराम से बैठ गए। अब तो जिस दिन नोटिफिकेशन हो जाएगी, इलेक्शन का नंबर आ जाएगा, तभी तैयारी करेंगे। यहाँ कोई तैयारी नहीं जी। तो साथियों, आपको बता दें कि जैसा कि बोल रहे हैं कि गांव के अंदर जहां तक तैयारियों की बात है तो उम्मीदवार तैयारियां करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, टूट चुके हैं। आपको बता दें कि पिछली जो पंचायत थी उसका कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को जो है वो समाप्त हो चुका है और लगभग 2 साल होने को है। अब तक नए पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री और उनके मंत्री जो हैं वो लगातार इस बात की दुहाई देते नजर आते हैं कि सितंबर माह में हर हालात में जो है वो चुनाव कराए जाएंगे। तो गांव के अंदर नोटिफिकेशन या अधिसूचना की जहां तक बात है वो तो आएगी, लेकिन आज प्रेजेंट की यदि बात करें तो क्या माहौल दिखता है? कौन कौन उम्मीदवार जो है तैयारी में आपको नजर आता है? अभी तक मेरे ख्याल से जिन पिछले चुनाव में चुनाव लड़ा था वही कैंडिडेट शायद आएंगे, वही इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं जी कोई नया कैंडिडेट फिलहाल तक नहीं आया, दिखाई नहीं दिया। जी पुराने की संभावना है जी। तो पुराने उम्मीदवार जो हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में भी फाइट किया था वो चुनाव में जो हैं अब की बार भी तैयारी में है। गांव के यदि बात करें तो गांव में लगभग जो है वो कितना वोट जो है यहाँ पर है? 900-950 वोट हैं गांव में टोटल। 900-950 वोट। तो गांव में यदि हम बात करें तो कुछ गांव की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो बड़ी मूलभूत समस्याएं आपको दिखाई देती हैं, उनके बारे में भाई साहब, आप भी बेगमपुर से, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्याएं आपको दिखाई देती हैं? समस्या तो गांव में तो बहुत है। जैसे कि पानी की समस्या है, यहाँ पर नाला ये रुका रहता है जी इसमें अंदर कुछ न कुछ बड़ा रहता है। एक समस्या वहाँ पर कबाड़ गिर दिया है जी ग्राउंड से लाके, वो समस्या है। जी दो समस्या तो यार, एक आवारा पशु घूमते हैं जी। जिससे गाँव वाले की फसलों को खराब कर देता है। पिछली जो पंचायत थी या पिछला जो सरपंच था उनके द्वारा इन समस्याओं की तरफ जो है वो कोई ध्यान या इस पर कोई कार्य नहीं किया गया? कार्य किया गया 50% कार्य किया गया। तो आपको बता दें, वर्तमान सरपंच क्या नाम है उसका? वर्तमान सरपंच राजबाला। तो आपको बता दें कि वर्तमान सरपंच जो है वो राजबाला थी। उनके द्वारा समस्याओं पर काम तो किया गया, लेकिन कुछ जो समस्याएं हैं वो आज भी जस की तस जो है गांव के अंदर बनी हुई दिखाई देती हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि एक निकासी की जो समस्या है वो बड़ी प्रमुख समस्या है, और दूसरा जो गरोंडा नगर पालिका है उसका जो कूड़ा है उसका एक निवारण के लिए, उसके कूड़े के निवारण के लिए गांव के नज़दीक ही जो है वो पूरा कूड़े करकट का जो है वो ढेर लगा दिया गया है, जिससे ग्रामीणों का यहाँ पर जीना जो है वो लगभग दूभर हो चुका है, जिस कारण गांव में अनेक बीमारियों का जो जन्म जो है वो हो चुका है और बहुत सारे ग्रामीण जो हैं गांव छोड़ने को जो है मजबूर हैं। तो कुछ और युवा साथी जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या माहौल जो है वो गांव के अंदर चुनाव की यदि बात करें तो चुनाव जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से हो जाता है, संपन्न हो जाता है, या कुछ तनाव का भी माहौल रहता है? यहाँ तो जी भाई साहब बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन के टाइम में सब भी अपना भाईचारे से इलेक्शन लड़ते हैं, ऐसा कोई वाद विवाद तो होता नहीं यहाँ पे। जी।
तो गांव में जो चुनाव है बड़े भाईचारा और शांतिपूर्वक ढंग से जो है वो संपन्न किया जाता है, और हमारी भी आप सभी से अपील है कि चुनाव को सिर्फ एक खेल की भावना से ही आपको देखना चाहिए। हार और जीत जो है इसके दोनों पहलू हैं। तो आप सभी से हमारी अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हमारे भाई हैं, ये कुछ और जो है वो बताना चाहते हैं। जी भाई। देखिए, इलेक्शन 2021 में हो जाना चाहिए था। जी उसके बाद इलेक्शन तो है नहीं 2021 में, उसके बाद सरपंचों से कार्यभार ले लिया। जी अब जैसा सरपंच ने किया अपने टाइम में, चलो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद से कोई वाली वारिस नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, यहाँ कोई आगे देखने वाले। अगर आप साथ में आओ तो मैं दिखाऊंगा अपने क्या हालत है। जी। तो आप देख सकते हैं कि गांव की जो पंचायत थी, या मैं कहूँ स्थानीय सरकार से जो कार्यभार जो है, वो जो चार्ज जो है वो 2021 में जो है वो ले लिया था, और उसके बाद गांव के कोई जो है मतलब लावारिस गांव को जो है वो छोड़ दिया गया, और गांव की संभाल करने वाला कोई नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से कि एक बार जो है वो सारे का सारा दिखाइएगा कि गांव के अंदर आवारा पशुओं की जो है वो कितनी बड़ी समस्या है। और गांव का जो ये ग्राउंड है, जो ग्राम सचिवालय का ग्राउंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा घास जो है वो दिखाई देता है। और सफाई की तरफ जो है गाँव के किसी भी कोने में, किसी भी गली में या किसी भी जगह की यदि मैं बात करूं तो सफाई की तरफ कहीं भी ध्यान नहीं दिया गया है। ये कम्युनिटी सेंटर बना रखे हुआ है सब गांव का। जी जी जी। इस कम्युनिटी सेंटर का क्या हालत है आप दिखाओ अपने चैनल के माध्यम से। जी, क्या ये गांव का कम्युनिटी सेंटर है, सामुदायिक केंद्र है। तो ये हालात जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से आवारा पशुओं ने जो है वो इस कम्युनिटी, जी, तो ये आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी सेंटर का जब निर्माण किया गया था तो यहाँ पर टाइल वगैरह जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से लगाई गई थी, लेकिन बिना किसी देखभाल के आज जो है ये कम्युनिटी सेंटर खंडर में बदला हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आवारा पशुओं के द्वारा बिल्कुल बुरी माली हालात में इस भवन को जो है वो पहुँचा दिया गया है। जहाँ तक खिड़कियों और दरवाज़ों की बात है वो भी कुछ गिरे हुए हमारे को दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद पंचायत का जो चार्ज है वो तो सरकार के द्वारा ले ही लिया गया, लेकिन पंचायत जिन ग्राम सेक्रेटरियों के भरोसे जो है वो छोड़ दी गई थी, उनके द्वारा भी कोई किसी प्रकार का ध्यान ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पर नहीं दिया गया है। तो साथियों, इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप लोग लगातार बिफोर न्यूज़ पर जुड़े रहिएगा। आप लोगों से हमारी अपील है कि आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर दीजिएगा। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि किस तरह से छत के साथ ही जो है वो, जी, जो लेंटर जो लगाया गया है उसे में आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो रखा गया है ओपन उसको। तो जहाँ तक बात गांव में विकास कार्यों की जो है, सरपंच के द्वारा जो निवर्तमान राजबाला जो सरपंच हैं उनके द्वारा जिन विकास कार्यों को शुरू किया गया था और जो बीच में चार्ज लिए जाने के कारण या पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो चार्ज ले लिया गया, उसके साथ ही जो विकास कार्यों की जो गति थी बिल्कुल जो है वो रुक गई। और आज गांव के अंदर मूलभूत समस्याएं जो है वो गांव की जस की तस जो है वो बनी दिखाई देती है। इसी के साथ साथ जी, वो क्या है, मल्टीपर्पज हॉल बना रखा है, उसकी भी देख लो एक बार क्या हालत है। जी, तो आपको बता दें जैसी हालात आपको यहाँ पर दिखाई दी है सामुदायिक केंद्र के अंदर, वही हालात जो है वो मल्टीपर्पज हॉल जो है, बहुउद्देशीय जो आपका हॉल सभागार है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से दिखाई देता है। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।